साथियों, आज एक आग्रह में सभी आज हमारे सैकड़ों जो युवा साथी पहुंचे हैं, जितने हमारे साथी मोबाइल पर सही तरीके से उसका प्रयोग करना शुरू करते हैं, उन सभी साथियों से मैं आज आग्रह करूंगा कि आप सभी अपना ट्विटर का पेज खोलें और अबे फॉर हरियाणा पेज में लॉगिन करने का काम करें, क्योंकि आज पूरे भारत देश के अंदर आप ट्रेंडिंग चल रहे हैं। पूरे भारत देश के अंदर सबसे पहले आपका ट्वीट चल रहा है अबे फॉर हरियाणा। आज पूरा भारत देश देखना चाह रहा है कि चौधरी अभय सिंह जी कुरुक्षेत्र की पावन धरा से यहां से जीतने का काम करें। साथ ही साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एडवोकेट गुरप्रीत सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। बुलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंबाला हरियाणा के इतिहास में सबसे पुराने जिलों में से रहा है, सबसे पुराने लोकसभा क्षेत्रों में से रहा है। लेकिन देखने की बात है इसे कोई सिख चेहरा नहीं आया। मैं गुरप्रीत जी का मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल वो पहली पार्टी है जिसने अंबाला से लोकसभा क्षेत्र से एक सिख चेहरे को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। मैं भाई साहब से कहूंगा कि वो आए, वह अपनी बात रखे और किस प्रकार से अंबाला के अंदर उनको पूरा समर्थन मिल रहा है वो आपके आगे बताने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सब तो पहला तो जयकारे नाल ਅਸੀਂ शुरुआत करांगे जी। इधर बोले सोनिहाल। आज आवाज तो जयकारे की आवाज तो पता लग गया कि कुरुक्षेत्र की जनता ने अभय सिंह चौटाला जी को बहुत तगड़ा प्यार दिता है। आज तुसी सारे इधर आए हो, सारे जिन्ना इतने घट अज है ना, ये विखांद है कि अंबाले का सॉरी जो कुरुक्षेत्र का असी राणा ना वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जितन जानते हैं। इतने सारे साडे जिन्हें भी सम्मानित मंच ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, हमारे बड़े भाई अर्जुन चौटाला जी, प्रकाश भारती जी, सुनैना चौटाला जी, श्याम सिंह राणा जी, संदीप लोट जी, जितने भी यहाँ पर हमारे साथी आए हुए हैं और ये जितने भी हमारे वर्कर हैं यहाँ पर, मैं आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अंबाला क्षेत्र के हर एक विधानसभा में जा रहे हैं और गांव-गांव के अंदर जा रहे हैं। वहां पर जाकर हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का कि लोग इतना प्यार और आशीर्वाद INLD पार्टी को दे रहे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को दे रहे हैं। लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही शेर था हरियाणा के अंदर जिन्होंने विधानसभा की सीट को भी परवाह नहीं करी थी किसान आंदोलन के टाइम पर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सब यहाँ पर आए हैं, आप सब ने यहाँ पर आकर दिखाया है कि भी जो रण है ये कुरुक्षेत्र वाला वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज साथियों हमारे बीच मंच पर हरियाणा के मशहूर गायकार और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बहुत ही पुराने साथी मेरे बड़े भाई करमवीर फौजी जी आज हमारे बीच आए हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करने का काम करें। और साथ ही साथ भाई करमवीर जी के साथ पूरी हरियाणा की फौजियों की एसोसिएशन भी आज हमारे साथ जुड़ने का काम कर रही है। मैं उनका भी पूरा स्वागत करना चाहूंगा और मैं आग्रह करूंगा करमवीर फौजी जी से कि वह आए। सैनिकों के प्रधान है जगजीत जी। साथ ही साथ करमवीर जी के सैनिक एसोसिएशन के प्रधान बड़े भाई जगदीश जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी स्वागत करूंगा और भाई करमवीर जी का और जगदीश जी का आग्रह करूंगा कि वो आए, मंच पर आए और सभी साथियों से राम राम करने का काम करें, सभी साथियों से मिलने का काम करें। मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि भाई करमवीर फौजी जी का इंडियन नेशनल लोकदल के साथ एक बड़ा पुराना नाता है। जब चौधरी अभय सिंह जी ने 2004 के अंदर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का काम करा तो उस समय भाई करमवीर जी चौधरी अभय सिंह जी के साथ चला करते थे और जहां जहां कार्यक्रम होते थे उनके कार्यक्रम को संभालने का काम, लोगों को बिठाने का काम भाई करमवीर जी का होया करता था। उसके बाद भाई करमवीर जी का आगे करियर काफी आगे बढ़ा और गायकार हरियाणा प्रदेश के बड़े मशहूर बने, लेकिन बड़े पुराने हमारे उनके साथ संबंध है, इसीलिए आज वो हमारे मंच पर उन्होंने आने का काम किया है। जितने भी साथी यहाँ गैलरी में खड़े हैं
मैं आपसे आग्रह करता हूं भाई आप सारे बैठ जाएं, क्योंकि आप वहां पर थोड़ी जो व्यवस्था है वो खराब हो रही है। अरे जो गैलरी में जितने साथी बैठे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा बैठ जाएं। हवलदार जगजीत जी। मैं आग्रह करूंगा हवलदार जगजीत जी, सैनिक एसोसिएशन के प्रधान, कि वो आए और आपके बीच अपनी बात रखने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो हम सैनिकों को बोलने का टाइम दिया। मैं सबसे पहले हमारे बीच में बैठे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी और सभी मचाची सभी साथियों को और मेरे मातृशक्ति और जो साथी यहाँ पर पहुँचे हैं भाई अभय सिंह चौटाला के अंदर विश्वास करके मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं आज 1 मई का दिन है, आज मजदूर दिवस है, उसके ऊपर मैं सभी को 1 मई की हमारे पूर्व सैनिकों की तरफ से मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम सभी भी एक मजदूरों के बच्चे हैं। इसलिए तो ये हमारा सभी का दायित्व बनता है कि इस दिन हम भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलें। साथियों, अपना जो ये प्रोग्राम इसके अंदर चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक नारे की आवाज चाह रहा हूं, जय जवान। ना भाई इन नल्लों की आवाज तो को नहीं आई भाई, है तो जोर से दोबारा, जय जवान, जय जवान, भारत माता की। धन्यवाद। साथियों, आज हम आपके बीच में अपने पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिकों ने भी जिस प्रकार से हमारे किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर संघर्ष किया, उसी प्रकार से 13 महीने तक देश के सैनिकों ने भी जंतर मंतर के ऊपर संघर्ष किया और उस जंतर मंतर के अंदर से एक चिंगारी निकल कर आई। उस चिंगारी के अंदर यही आवाज आई कि हमें संसद तक पहुंचना है। तो साथियों, संसद तक पहुंचने के लिए हमने अपने कैंडिडेटों को भी तैयार किया और जिस प्रकार से आपके बीच में भाई करमवीर जी हैं, हमने यहाँ कुरुक्षेत्र से इनको तैयार किया था और इनके साथ में हमने तैयार करके आप सभी को मालूम भी होगा, हमने कम से कम 650 के आसपास गांव कवर कर चुके थे। लेकिन उसके बीच में भाई अभय सिंह जी भी हमारे बीच में आए और सभी उसके बारे में हमने सभी ने एक प्रतिक्रिया की और उस प्रतिक्रिया करने के बाद में एक संगठन निकल कर आया। वो क्या था, क्योंकि जो हमारे जुबानों की और किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए जो भाई अभय सिंह जी ने काम किया, तो उन्होंने हमारे को स्पष्ट किया कि हम आप सभी सैनिकों की जो भी मांगे हैं उनको तहे दिल से उठाएंगे और अपने घोषणा पत्र के अंदर भी हम इनको शामिल करेंगे। तो साथियों, उन सभी चीजों को देखते हुए हम सभी ने ये एक सभा की और सभा के अंदर फैसला लेकर हमने भाई अभय सिंह जी को सभी सैनिकों ने समर्थन दिया। तो साथियों, उसके बीच में कुछ एक बातें आती रहती हैं कि भाई आप लोगों ने ऐसे किसको दे दिया, आपने इलेक्शन क्यों लड़ा। तो साथियों, इसके अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाई जो हम इलेक्शन लड़ रहे थे, कुछ एक साथियों के व्यू आते हैं और वो व्यू क्या आते हैं, भाई आपने इन्हीं को क्यों दिया। हमने इनको इसलिए दिया कि भाई बीजेपी के खिलाफ तो हमारी लड़ाई थी, उसके खिलाफ तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरे कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी थी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो कि दिल्ली से थे हमारे सुशील गुप्ता जी, उनको हमने 30 मई को अपने मांग पत्र दिए थे, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने कोई विचार नहीं किया, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसलिए हमने उनको न देकर हमारे एसएसबी जो साथी, जिसने हमारे देश के अंदर 788 के आसपास संसद है और 400 के आसपास एमएलए हैं, उन सभी के बीच से निकलकर इन किसानों की आवाज सुनने के लिए जिन्होंने काम किया, वो है हमारे शेरे हरियाणा भाई अभय सिंह चौटाला।
तो हमने इसलिए उनको साथ दिया और हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो साथियों, वक्ता बहुत है, ज्यादा समय न लेते हुए मैं तो यही स्पष्ट करता हूं, हमने इनके सामने हमारी कई मांगे रखी थी, जिस प्रकार से आप सभी को मालूम है, और अपने ग्रामीण अंचल से जुड़ी मांगे हैं, जैसे अग्निवीर की मांग है, जैसे सैनिकों की वंदन पेंशन की है, हमारे बच्चे जो सैनिक स्कूलों में जाते हैं उनको निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, उनके लिए है, हमारे बीच में विधवाएं माता बहनें बैठी है सैनिकों की, उनकी मांगे हैं। इस प्रकार की जो मांगे हैं हमने अपने राज्य अध्यक्ष रामपाल माजरा जी को सौंपी हुई है, और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है वो अपने घोषणा पत्र के अंदर इसको शामिल करेंगे और हम सैनिकों को मान सम्मान देंगे। ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर जय जवान, जय जवान, जय हिंद, राम राम। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जगदीश जी का, और अब मैं आग्रह करूंगा बड़े भाई करमवीर फौजी जी का कि वह भी आए और आप सभी के बीच अपनी बात रखने का काम करें। बड़े भाई करमवीर फौजी जी मंच पर बुलवा रहे हो। अच्छा, साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह आर्या जी का, वह भी यहाँ पहुंचे और अकेले नहीं आए हैं, बड़ा सैकड़ों गाड़ियों का अपना काफिला साथ लेके आए हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा मंच पर जसवीर सिंह आर्या जी का। आर्या जी हमारे बीच पहुंचने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आग्रह करूंगा करमवीर फौजी जी को कि वो अपनी बात रखे आप सभी के बीच में। भाई करमवीर जी। बोल भारत माता की। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र के नौजवान साथियों और आए हुए तमाम समाज सेवी नेतागण लोग, और सबसे पहले फौजी करमवीर की तरफ से सारनाथ जोड़ के प्यार भरी मीठी मीठी राम राम जी। हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हौलदार मास्टर जगजीत जी ने आप लोगों के बीच में सारी बात विस्तार से बता दी। मैं तो बहुत पुराना साथी हूं, स्टार्टिंग से जब मेरी वोट बनी थी जब से ही मैं देवीलाल जियों का ही वोटर हूं। और अभी आप लोगों के बीच में जो इस पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन मेरे को आजाद कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़वा रही थी, कुछ मुद्दे थे हमारे सैनिकों के, तो आप लोगों को सभी को पता है भाई अभय सिंह चौटाला जी को समर्थन हमारी एसोसिएशन का हो चुका है। और मैं सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अपने गांव-गांव में, गली-गली में, घर-घर में जाकर के प्रचार करें और भाई अभय सिंह चौटाला को यहां से बहुत ही ज्यादा वोटों से जितवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। और भाई हमारे हरियाणवी संस्कृति के मेरे साथी अमित ढुल जी बहुत अच्छे गायक हैं, मासूम शर्मा जी भी स्टेज पे हैं, और एक कलाकार होने के नाते मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और एक बार जोरदार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे आप लोग। इनेलो पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, श्री ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय चौटाला जिंदाबाद। और उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूं भाई जो भी अपने जितने भी हरियाणा में कैंडिडेट हैं, अपनी सारे हरियाणा में जड़े जड़े रिश्तेदारी है, अपना भाईचारा है। मैडम सुनैना चौटाला जी बैठी हैं, लोट भाई साहब बैठे हैं, अंबाला से सरदार जी हमारे कैंडिडेट बैठे हैं। भाई सारे कैंडिडेटों की सपोर्ट करनी है हमने हर जगह। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई करमवीर जी का। और इसी के साथ मेरे को आपके गाने के बोल याद आते हैं, किसी की जीत 1% है, किसी की 2% है, इनेलो की जीत अब के 101% है। और इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा भाई अमित ढुल जी का, वो नए गाने की पेशकश आप सभी के बीच में लेके आए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपना नया गाना आप सभी के बीच में पेश करने का काम करें और सभी साथियों का, दूर दूर से आए साथियों का मनोरंजन भी करें और अपने बोल के साथ उनका मनोबल भी बढ़ाने का काम करें। भाई अमित ढुल जी। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो तो आइए भाई, थोड़ी आवाज खोलो इसमें। ये जो नया गीत मैं सुना रहा हूं, जितने भाई भी इसको लाइव कर सकते हैं सभी करें। दबे ते दबिया नहीं करदा, सच्ची कहने ते न डरदा, सहता हूं मैं पूरी शरदा, हरी पगड़ी आला जीतेगा जीतेगा रे, अभय सिंह चौटाला जीतेगा जीतेगा रे। तो आइए पूरे जोश के साथ जो इस बात को मानते हैं कि जीत अभय सिंह जी की ही होगी, मेरे साथ सभी इस गीत को मिलके गाएंगे और अपने अपने चैनल्स पे भी चलाएंगे। 1 2 3 4। नहीं करता, दावे ते दबिया नहीं करता, सच्ची कहने ते न डरता, सच्ची कहने डरता, दावे ते दबिया नहीं करता, सच्ची कहने डरता, कहता हूं मैं पूरी शरदा, हूं मैं पूरी शरदा, हरी पगड़ी आला जीतेगा जीतेगा रे, अभय सिंह चौटाला जीतेगा जीतेगा रे, अभय सिंह चौटाला जीतेगा जीतेगा रे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। बात जमा सच्ची बोले, बात जमा सच्ची बोले, कह दी उसने ना डोले, कह दी उसने ना डोले, बात जमा सच्ची बोले, कह दी उसने ना डोले, वेद संसद में खोले, वेद संसद में खोले, करे जो घोटाला जीतेगा जीतेगा रे, अभय सिंह चौटाला जीतेगा जीतेगा रे, अभय सिंह चौटाला जीतेगा। देखिए एक बार दोनों हाथ उठा के आप ये लाइव चल रहा है, सभी बताएं कि बहुत बड़ी जीत चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की होने वाली है, और तालियां बजा के बोलेंगे सभी हाँ जीतेगा जीतेगा, अभय सिंह चौटाला जीतेगा जीतेगा रे। चौधरी अभय सिंह चौटाला सुनना, खून में रही किसानी, खून में रही किसानी, सेवा में कटी जवानी, सेवा खून में रही किसानी, सेवा में कटी जवानी, देवीलाल की सही निशानी, देवीलाल की सही निशानी, काम करने आया जीतेगा जीतेगा रे, अभय सिंह चौटाला जीतेगा जीतेगा रे, अभय सिंह चौटाला जीतेगा जीतेगा रे।
हेलो साथियों, हमारे बीच में आदरणीय श्री बलराज जी कुंडू विधायक पधारे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। हरियाणा प्रदेश सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जसबीर जी आर्या, आपसे मेरा सादर निवेदन है कि आप मंच पर पधारने का कष्ट करें। ये जो सामने साथी खड़े हैं, ये बैठने का कष्ट करें। जल्दी आपके बीच में चौधरी अभय सिंह जी चौटाला पधार रहे हैं। जसबीर जी आर्या, प्रदेश अध्यक्ष सर्वहित पार्टी, जोरदार तालियां इनके लिए एक बार लगा करके इनका स्वागत करें। जीतेगा जीतेगा रे शेर अभय सिंह चौटाला, जीतेगा जीतेगा अभय सिंह चौटाला। सुना मेरी बात, बेटिया का मान बढ़ावे, बेटिया का मान बढ़ावे, युवा में शिखर चढ़ावे, युवा बेटिया का मान बढ़ावे, युवा में शिखर चढ़ावे। रावण देव ना खावे, रावण देव ना खावे, सच्चा से रखवाला, जीतेगा जीतेगा अभय सिंह चौटाला, जीतेगा जीतेगा अभय सिंह चौटाला, जीतेगा। एक बार जोर से करके बोले सभी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। सत्य का से प्रचारी, सत्य का से प्रचारी, गल्ला कैया पे बारी, गल्ला सत्य का से प्रचारी, गल्ला कैया पे बारी। और टेंशन में पार की आरी, टेंशन में पार की सारी, बड़ा किस पे पारा। मैं दोबारा ये लाइनें गाऊंगा, आप तक पहुंचे तो सभी बड़ा ध्यान देना। सत्य का से प्रचारी, सत्य का से प्रचारी, गल्ला कैया पे बारी, सत्य का से प्रचारी, गल्ला कैया पे बारी। टेंशन में पार की सारी, टेंशन में पार की सारी, बड़ा किस पे पारा। जीतेगा जीतेगा रे अभय सिंह चौटाला, जीतेगा जीतेगा रे जीतेगा जीतेगा रे। चल रहा से शेर अकेला, चल रहा से शेर अकेला, गैल्या जनता का रेला, चल रहा से शेर अकेला, गैल्या जनता का रेला। पक्का से चेला नीरज पूरा कहर यारा, जीतेगा जीतेगा रे अभय सिंह चौटाला, जीतेगा जीतेगा रे अभय सिंह चौटाला। दाबे ते दब्यानी करता, दाबे ते दब्यानी करता, साची कहने का न डरता, साची कहने का न डरता। ताऊ में पूरी चढ़ता, ताऊ में पूरी चढ़ता, हरी पगड़ी यारा, जीतेगा जीतेगा रे अभय सिंह चौटाला, जीतेगा जीतेगा रे अभय सिंह चौटाला, जीतेगा जीतेगा रे। स्वागत करते। साथियों, मैं स्वागत करना चाहूंगा मंच पर संजय साहू जी का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा जनहित पार्टी का, जिसके अध्यक्ष बलराज कुंडू जी हैं। मैं संजय साहू जी का मंच पर स्वागत करना चाहूंगा, उनका पुनर्स्वागत हो। साथ ही साथ आज साथियों, सबसे पहले जो भी साथी डी के अंदर आ रखे हैं, भाई मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप सभी शांति से बैठ जाए। अभी कार्यक्रम बहुत लंबा चलना है। चौधरी अभय सिंह जी जल्दी आपके बीच पहुंच रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि आप प्लीज सारे बैठ जाए।
मंच के ऊपर भी जो साथी बैठे हैं जिनका मंच में अभी जरूरत नहीं है, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा क्योंकि जगह कम है और अभी कई साथियों ने आना है, आप मंच पे भी जगह बनाए। खास करके जो वॉलेंटियर साथी है, आपकी विशेष करके ड्यूटी लगाई गई है मंच पे, आप इस ड्यूटी को पूरी तरह से निभाने का काम करें और मंच को संभालने का काम करें। अकाली दल से सरदार सुखदेव सिंह जी आ रखे हैं, हम उनका भी मंच पे पहुंचने पर स्वागत करेंगे। और प्रवीण मलिक जी आ रखे हैं, बलराज कुंडू जी की पार्टी के युवा के अध्यक्ष हैं, उनका भी हम यहाँ स्वागत करने का काम करेंगे। साथियों, आज नामांकन का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि आज पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर सैकड़ों लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर अपनी आस्था जताई है और चौधरी अभय सिंह जी का दामन थामा है। मैं उन सबका पार्टी के अंदर पूरा स्वागत करना चाहूंगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा मेवा सिंह नंबरदार जी का, मैं स्वागत करना चाहूंगा मनीष राठी जी का जो पूर्व सेक्रेटरी रहे हैं कैथल जिले के। मैं स्वागत करना चाहूंगा सत्यनारायण सिंह जी का जो महासचिव कार्यकारिणी के रहे हैं कुरुक्षेत्र जजपा के। मैं स्वागत करना चाहूंगा मनीष कुमार जी का जो बीएसपी से ब्लॉक समिति मेंबर थे खानपुर से, मैं उनका भी आज पार्टी के अंदर और चौधरी अभय सिंह जी के पास उनका स्वागत करने का काम करता हूं। साथ ही साथ गांव खेड़ा से मैं स्वागत करना चाहूंगा अजय अभाना जी का जो जेजेपी छोड़कर आज हमारे साथ आए हैं। मैं स्वागत करूंगा लंबरदार लाभ सिंह जी का, बलवान सिंह जी का जो कि पंच है। मैं भीम सिंह जी का खेड़ा से स्वागत करना चाहूंगा और हम धीरू राम जी का भी स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं सुमन देवी जी का जो बबली खेड़ा से हैं, जो कि मौली ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, उनका भी हम पार्टी के अंदर स्वागत करते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल परिवार के अंदर उनका हम स्वागत करने का काम करते हैं। साथ ही साथ डी के अंदर जितने साथी हैं मैं उन सभी को कहूंगा क्या बैठे, सोनू तू भी थोड़ी मदद कर भाई, सारा ने बिठा, एक एक करके सारे मिलके हम काम करेंगे। सत्य राम राम करना चाहूंगा सभी साथियों का, लेकिन मेरा यही आग्रह है सभी से कि आप संभालो। राजेश भाई आप सबने एक बार कहियो कि बैठ जाएंगे। मैं साथियों से कहूंगा टेंट वाले जो साथी यहाँ पर खड़े हैं या एक बार संभालियो, टेंट वाले जो साथी करे उनको कहूंगा ये जो हरा कपड़ा लगा रखा है अपने बाउंड्री पर इसको हटाने का काम करे क्योंकि जगह कम पड़ रही है, साथी ज्यादा है। जो बाहर साथी है वो आराम से देख पाएंगे, सारा सुन पाएंगे। तो मैं टेंट वालों से आग्रह करूंगा कि भैया ये बाउंड्री वाला जो आपका ये हरा पर्दा है लास्ट में लगा रखा है इसको आप हटाने का काम करें। साथ ही साथ मैं मंच पे स्वागत करना चाहूंगा जसवीर जी आर्य जी का, हरियाणा सर्वहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जो कि अपने सैकड़ों साथियों के काफिले के साथ आज यहाँ पर इन्होंने पहुंचने का काम करा है। लगातार पिछले 15-20 दिन से भाई जसवीर आर्य जी ने इंडियन नेशनल लोकदल को एक नई मजबूती देने का काम करा है। मैं उनका स्वागत करता हूं मंच पर और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आपके बीच आए और आपके बीच अपनी बात रखने का काम करे। बड़े भाई जसवीर आर्य जी। इसी बीच हमारे बीच में बहुत ही मशहूर हरियाणवी कलाकार श्री मासूम जी शर्मा हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियां बजा करके मासूम शर्मा जी का स्वागत करें। धन्यवाद। आदरणीय मंच और मेरे समक्ष बैठे इंडियन नेशनल लोकदल के हजारों कार्यकर्तागण और मेरे साथ आए मेरी सर्वहित पार्टी के मेरे मित्र, मेरे साथी, माताओं, आज यहाँ हम बहुत बड़ी संख्या में हम इकट्ठा हुए हैं और ऐसा लग रहा है जो शुरुआत हमने की थी आज से 15-20 दिन पहले उसे हम सिरे चढ़ा ले जाए।